करते यहाँ। हाँ मैं ना कोई हूँ मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ। आशीष विनती जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु। बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ। छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेदभाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु। बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। यह वरदान जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम प्रभु के उस दुख भोग को याद करें, प्रभु के उस मरण को याद करें, प्रभु की उस क्रूस को याद करें जो प्रभु ने हम सभी के लिए उठाया है। आज हम सभी शुक्रवार प्रभु के दुख भोग को याद करते हैं, और जब हम प्रभु के मरण के दिन को याद करते हैं तो हम अपने आप को प्रभु के पास में लाते हुए, पश्चाताप करते हुए अपने गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं। आइए हम कुशल मौन रूप से आज के इस पवित्र दिन को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से क्षमा मांगे कि प्रभु हमारे सभी पापों को माफ कर दे। जो कुछ हमने प्रभु जानबूझकर या अनजाने में किया है, प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं। कुशल मौन रूप से हम हमारे पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के अपराध क्षमा कर। हम अपनी दुर्बलता के कारण पाप के बंधनों से जकड़े हुए हैं। अपनी दयालुता के कारण हमें मुक्त कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुले जैसा कृति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, वाक्य संख्या 10 से 13 तक। प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है,
चारों ओर आतंक फैला हुआ है, इस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे, वे सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे, वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथों से छुड़ा लिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। तू मेरा बल है, तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। तूने मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। वही मेरी चट्टान है जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल और मेरा शक्तिशाली सहायक है। धन्य है प्रभु, मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे शत्रुओं से बचा लिया। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैं मृत्यु के भंवर में पड़ गया था। मैं विनाश की प्रचंड धारा में बह गया था। मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था। मैं मृत्यु का शिकार हो रहा था। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा। मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में से मेरी पुकार सुनी। मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। जय घोष। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यहूदियों ने यीशु को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थर से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। यीशु ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो, जिसको ईश्वर का संदेश दिया गया था? यदि संहिता ने उन्हें देवता कहा और धर्मग्रंथ की बात टल नहीं सकती,
तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कहते हो, आप ईश निंदा करते हैं? क्योंकि मैंने कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूं तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। इस पर उन्होंने फिर यीशु को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गए। यीशु यरदन के पार उस स्थान लौट गए जहां पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने उनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला, और वहां बहुत से लोग उनमें विश्वास करने लगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु की उस मरण को याद करते हैं जो प्रभु ने हम सभी के लिए अपने प्रेम को प्रकट करते हुए उठाया था। वह दुख, वह तकलीफ, वह निंदा जो प्रभु ने स्वयं अपने जिस्म पर सही, वह हमें याद दिलाती है कि किस प्रकार ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया के लिए भेज दिया। और इसी बात का प्रमाण प्रभु बारंबार देते हैं इन वचनों के माध्यम से जो हम इस सप्ताह में सुन रहे हैं, कि किस प्रकार प्रभु अपने पिता का पैगाम सबको सुनाते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, खुलेआम कहते हैं। लोग उन्हें मारने के लिए पत्थर भी उठाते हैं, लोग उन्हें चोटी से ढकेलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु निकल जाते हैं, क्योंकि जो ईश्वर की योजना उनके लिए निर्धारित थी वह पूर्ण होने के लिए समय था। जैसा कि हम पाते हैं, जब अंतिम ब्यारू आता है तो प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु अपने शिष्यों के पांव धोते हैं, और वहां से प्रभु यीशु का दुख भोग की जो कार्रवाई होती है वो प्रारंभ हो जाती है। प्रभु यीशु का प्रेम जब हम देखते हैं, जब हम सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने शिष्यों को किस प्रकार से प्रेम करना सिखाया। एक बहुत ही अच्छी फिल्म अभी ईस्टर पे रिलीज होने वाली, जो कि मलयालम में है, और उसका नाम है 12। उसके अंदर आज के परिप्रेक्ष्य में प्रभु यीशु के संबंध को अपने शिष्यों के साथ में, एवं आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों को शिक्षा देते हैं, प्रभु की शिक्षा आज के दौर में किस प्रकार हमें ग्रहण करना है, उसको दर्शाया गया है। जब हम प्रभु के जीवन को देखते हैं, जब प्रभु के वचनों को सुनते हैं, और आज के सुसमाचार पाठ को जब हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार लोग प्रभु में विश्वास करने लग गए थे। किस प्रकार से इस पूरे सप्ताह में हम पाते हैं कि और भी लोग उनके पास में आते जाते थे, और यही संकट, यही परेशानी फरीसियों और शास्त्रियों के पास में आने लगी कि अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो यह बहुत ही एक प्रमुख बात हो जाएगी, लोग इस पे विश्वास करने लग जाएंगे, क्योंकि फरीसी और शास्त्रियों को अपने ही एक प्रकार से अपने ही ऊपर एक खतरा महसूस होने लगा था। और यही बात हम कल के सुसमाचार में पाएंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु को हमेशा नीचे गिराने के लिए, प्रभु यीशु को मार डालने के लिए, प्रभु यीशु के लिए प्लॉट रच रहे थे, कि किस प्रकार उन्होंने उसके अपने को ही एक प्रकार से मोहरा बनाकर उसका उपयोग किया।
और प्रभु यीशु के इस प्रकार से अपने शिष्यों के साथ में रहते हुए प्रभु यीशु ईश्वर की संतानों को एकत्रित करने के लिए कार्य करते रहे। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु के जीवन काल को देखते हैं और इस अंतिम घड़ी को जब हम देखते हैं, जो कि प्रभु के लिए बहुत ही संकटमयी घड़ी थी, कि किस प्रकार जब प्रभु का समय आता है तो प्रभु गेत्सेमनी बारी में विलाप करते हैं, प्रभु रोकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले। और उनके आंसू लहू की धारा में बहने लगते हैं, लहू के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये वही प्रभु का प्यार है, ये वही प्रभु की यातनाएं हैं, ये वही प्रभु का एक्सपीरियंस है अपने खुदा, अपने पिता के साथ में, जो प्रभु निरंतर लोगों के बीच में महसूस करते हुए लोगों को प्रभु ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए बोलते हैं। और जब प्रभु आज अपने वचनों के माध्यम से कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, तो लोग यह कंक्लूड करते हुए प्रभु को पॉइंट करते हैं कि ये अपने आप को ईश्वर कहता है। अगर ईश्वर का पुत्र है तो यह ईश्वर हुआ। और उसी के लिए उसको आज लोग क्या कहते हैं, फरीसी और शास्त्री क्या कहते हैं, ये ईश निंदा करता है या ईश निंदा करता है। कोई अपने आप को कैसे ईश्वर का पुत्र कह सकता है? यह बहुत ही प्रमुख बात आज के पाठ में हम सुनते हैं। और प्रभु यीशु को वो लोग गिरफ्तार करना चाहते थे और प्रभु उनके हाथ से निकल जाते हैं। जब हम अपने आप को इस पवित्र सप्ताह के लिए तैयार कर रहे हैं, जो कि हमारे कुछ ही दिनों में वह हमारे निकट आने वाला है, क्या हम अपने आप को उस परमात्मा ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के विश्वास में अडिग बने रहने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? क्या हमारा विश्वास मजबूत है? कई बार लोग हम पर दोष लगाते हैं, कई बार लोग हमें ताना मारते हैं, कई बार लोग हमें नीचे गिराते हैं, लेकिन क्या हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत है? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह खुदा आज हमें उस क्रूस से बुलाता है। वह खुदा आज भी हमें अपनी बाहें फैलाकर कहता है कि तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या हम अपनी चिंताओं को, परेशानियों को, संकटों को, हर प्रकार के बंधनों को उस प्रभु के पवित्र क्रूस को समर्पित करते हैं, जो हमें यह सिखाता है कि हमें किस प्रकार दूसरों को क्षमा करनी है, दूसरों को प्यार करना है? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के विश्वास से ही हमें चंगाई मिलेगी, प्रभु के विश्वास से ही हमें मुक्ति मिलेगी। क्या हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हैं? क्या उस पर पूरा विश्वास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? कुछ क्षण मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें बल दे, प्रभु हमारी ताकत बने। हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो। धन्य तो सकल सृष्टि के प्रभु यीशु, जिसे हम तुझे चाहते से मिला, क्यों बचा मनुष्य के परिश्रम का फल यह है, जीवन की रोटी बन जा। रोटी है जतन का फल, चूके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, लोग भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे दयालु ईश्वर, हमें यह वरदान दे कि हम तेरी वेदी पर समुचित रीति से बलिदान चढ़ाने के योग्य बन जाएं और इसमें नित्य सहभागिता द्वारा अनंत मुक्ति प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमय दुष्टता कम करे, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करे। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसी, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, हे प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे।
इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुदिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुदिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं।
धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यीशु ने स्वयं अपने शरीर में क्रूस के काट पर हमारे पापों को वहन किया, ताकि हम पाप के प्रति मरकर न्याय संगत जीवन बिताए। उन्हीं के घावों से हम चंगे किए गए हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे सेवक सेविकाएं तुझसे सुरक्षा की याचना करते हैं। वे हर बुराई से मुक्त होकर शांत मन से तेरी सेवा करते रहें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। चारों तरफ देखो, जग में है दुख का अंधेरा। आओ प्रभु के चरणों में, वही है सुख का सवेरा। सहमे हुए दिशाएं, आकाश भर से कांपता। सहमे हुए दिशाएं, आकाश भर से कांपता। घोर सागर उमड़ता